अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा TAS मीडिया सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है गोदी मीडिया और तबलीगी जमात पर। गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का माहौल हिंदुस्तान के अंदर फैलाया है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। गोदी मीडिया किस तरह से आवाम के जहनों में और लोगों के दिल व दिमाग के अंदर मुसलमानों की नफ़रत को भर देते हैं, आपको इस वीडियो से इसका बेहद अंदाज़ा हो जाएगा। जिस किसी ने भी ये वीडियो बनाया है, मैं उस बंदे को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपके दिमाग में भी यही बात चल रही है कि तबलीगी जमात ने हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैलाया है, ये लोग जिहादी हैं, ये लोग काफिरों को मारने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं, इस तरह के अगर इस्लामोफोबिया मैसेज आपके जहनों के अंदर अगर किसी ने डाला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन और दिमाग से वो सारे मैसेज जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाकर डाले गए हैं सब साफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। मैं आपसे एक अपील करता हूं कि इस वीडियो को इतना वायरल करें कि हर हिंदुस्तानी के घर तक और मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और हर हिंदुस्तानी नागरिक के कानों तक ये आवाज़ और ये मैसेज पहुंचनी चाहिए। क्या वाकई में तबलीगी जमात का रोल है इस बीमारी को हिंदुस्तान में फैलाने में? तो आइए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विक्रम कुमार रोजाना की तरह आज भी देर रात लड़खड़ाता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ और सीधे अपने बिस्तर पर जा गिरा। कांपते हुए हाथों से अपने बैग से कुछ शराब की बोतलें निकालकर टी टेबल पर रखी। ये उसका सुबह का इंतजाम था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो बार बार बाहर नहीं जा सकता था और वो घर के बाहर जाना भी नहीं चाहता था। उसका 15 साल का लड़का रवि घर के एक कोने में अपने स्टडी टेबल से ये सब देख रहा था। वैसे ये मंजर उसके लिए कोई नया नहीं था। रोजाना उसका बाप इसी तरह घर में शराब पीकर आया करता। विक्रम ने बोतलें टेबल पर रखी और वहीं बिस्तर पर लुढ़क गया। रवि उसके लिए पानी लाया, लेकिन तब तक वो मदहोश होकर सो चुका था। रवि ने रोज की तरह अपने पापा के शूज निकाले, चादर उड़ाई, तकिया ठीक किया और वापस अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। विक्रम सुबह देर से उठने का आदी था। रवि ने चाय और नाश्ते की ट्रे लाई और सामने रखे टी टेबल पर रख दी, जिस पर पहले ही से शराब की बोतलें रखी थी, और टीवी शुरू करके देखने लगा। उस वक्त हजरत निजामुद्दीन और तबलीगी जमात के मरकज की खबरें आ रही थी। रवि ने पापा से कहा, पापा उठ जाएं और नाश्ता कर लीजिए, ताजा फ्रूट्स लाए हैं मैंने। फ्रूट्स का नाम सुनना था कि विक्रम को मानो कोई शौक सा लगा। हड़बड़ाकर उठा और तेज आवाज में पूछने लगा, कहां से लाए ये फ्रूट्स? रवि घबराते हुए कहने लगा, नीचे से गली में फ्रूट बेचने वाला आया है पापा, उससे लिए हैं मैंने। विक्रम ने खिड़की से झांक कर देखा, एक मुस्लिम फ्रूट्स वाला जिसके सर पर गोल टोपी और कुर्ता पायजामा पहने हुए है, फ्रूट्स बेच रहा है। विक्रम गुस्से से कहने लगा, अरे ऐसे लोगों से मत खरीदा करो फ्रूट्स। विक्रम ने गुस्से से फ्रूट खिड़की से बाहर फेंक दिए। थोड़ी देर घर में सन्नाटा रहा, फिर डरते डरते रवि ने विक्रम से पूछा, पापा आपने ऐसा क्यों किया? अरे देख नहीं रहा है टीवी पर इन लोगों ने क्या काम किया है? कोरोना को फैलाने के लिए उनके षड्यंत्र के ये कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं। रवि ने बड़ी मासूमियत से कहा, ये वीडियो झूठ भी तो हो सकते हैं पापा, और ये झूठे ही हैं। मैंने खुद इसमें से 2 वीडियो 6 महीने पहले देखे थे सोशल मीडिया पर, और कोरोना तो अब आया है पापा। विक्रम बिस्तर पर बैठते हुए बोला, अरे तू खामोश रहे तो अच्छा है, तू अभी बच्चा है, तू नहीं समझेगा इन मुल्लों की चालें। रवि भी बड़ा पक्का था,
फिर कहने लगा, शायद आप भी मीडिया की चालें नहीं समझ पा रहे हैं पापा। भला ऐसे महामारी के वक्त में कोई नफरत का खेल खेलता है क्या? देखना पापा, एक दिन ये झूठे साबित होंगे। क्या उस दिन आपके दिलो दिमाग में भरी हुई नफरत और गलत सोच खत्म हो जाएगी? नहीं पापा, ये तब भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मीडिया के द्वारा भरा गया नफरत भरा खून तुम्हारी रगों में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। विक्रम हड़बड़ा सा गया, लेकिन वो बेटे से हारना नहीं चाहता था। कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। अरे कितने लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है उनकी वजह से। सिर्फ उनकी वजह से क्यों पापा, और भी तो लोग आए हैं ना विदेशों से। और अगर मीडिया के अनुसार वो 30% जिम्मेदार है, तो 70% कौन जिम्मेदार है पापा? कभी आपने सोचा? और उनके नाम का ढिंढोरा पीटने की बजाय उनकी मदद भी तो की जा सकती थी ना पापा समय पर। विक्रम खिसियाना होकर कहने लगा, अरे लोग संक्रमित हो रहे हैं उनकी वजह से। अच्छे भी तो हो रहे हैं ना पापा, और भगवान की कृपा से अच्छे हो जाएंगे। आखिरकार रवि के आर्गुमेंट से विक्रम का दिमाग खराब हो ही गया और चिल्लाकर कहने लगा, अरे क्या अच्छे होंगे? इन तबलीगी जमात वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। ये हमको मरवा कर ही रहेंगे। गुस्से से ट्रे को लात मार देता है, जिससे चाय नाश्ता जमीन पर गिर गया। फिर थोड़ी देर सन्नाटा छाया हुआ रहा। दोनों एक दूसरे को देख रहे। विक्रम के चेहरे पर बड़ा का गुस्सा है और रवि मासूमियत से बाप को देख रहा है। रवि डरते डरते शराब की बोतल की तरफ देखकर कहने लगा, पापा, जान क्या सिर्फ कोरोना वायरस ही से जाती है? क्या शराब ने कभी किसी की जान नहीं ली? क्या इससे परिवार नहीं टूटे हैं पापा? कितने डिवोर्स हो गए, कितने ही बच्चे बाप होते हुए भी अनाथों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मेरी मां ने भी इसी के कारण आत्महत्या की थी ना पापा। विक्रम को ताज्जुब हुआ कि आज ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। कहने लगा, तू ये सब आज क्यों पूछ रहा है, और इसका तबलीगी जमात से क्या लेना देना? रवि ने कहा, मैं भी 3 दिन से टीवी पर यही सब कुछ सुन रहा था पापा। सोचा इसकी डिटेल जानना चाहिए। मैंने मेरे एक मुस्लिम दोस्त से इसके बारे में पूछा। विक्रम बड़ा बेचैनी से कहने लगा, क्या बताया उसने? रवि ने कहा, वो बता रहा था इन तबलीग वालों ने लाखों शराबियों की शराब छुड़वाकर उन्हें अच्छा इंसान बनाया है पापा। कई लोगों से चोरी जैसी बुरी आदत छुड़वाकर उनको इज्जत की जिंदगी गुजारना सिखाई है। वो बड़ा अदब करते हैं पापा एक दूसरे का। वो झूठ भी नहीं बोलते। वो बता रहा था कि रास्ते से चलते वक्त नीचे नजरें करके चलना भी उनको सिखाया जाता है पापा, ताकि किसी पराई नारी पर उनकी नजर न पड़े। वो कभी खड़े होकर पेशाब नहीं करते पापा। वो डरते हैं कि पेशाब के छींटे कपड़ों पर न उड़ जाए और वो नापाक ना हो जाए। शराब, चोरी, जुआ जैसे बुरे कामों से लाखों लोगों को बचाकर उनकी जिंदगी संवारने वाले, लाखों लोगों को अपने असली ईश्वर के चरणों में लाने वाले लोग मानव बम कैसे हो सकते हैं पापा? कोरोना बम कैसे हो सकते हैं पापा? कुछ लोगों की गलतियों को पूरे समाज पर थोपना, क्या यह हमारी सभ्यता है? ईश्वर न करे, कोरोना से तो कुछ लोग मर सकते हैं पापा, लेकिन नफरत और झूठ से तो पूरा समाज ही मर जाएगा पापा। विक्रम को मानो कोई सांप सा सूंघ गया। निगाहें नीचे किए कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर नीचे गिरा हुआ ट्रे में का सामान समेटने लगा और बेटे से कहा, फ्रूट नहीं खिलाओगे रवि? रवि कहने लगा, वो तो आपने फेंक दिए हैं। विक्रम ने बड़े प्यार से कहा, तो क्या हुआ, जाओ और नीचे खड़े सलीम चाचा से 2 किलो ताजे फ्रूट्स ले आओ। रवि मानो खुशी से उछल पड़ा। उसे सच्चाई की जीत होती हुई नजर आई। विक्रम ने हंसते हुए जेब से रुपये निकाल कर दिए और रवि दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभी दरवाजे में ही था कि विक्रम ने कर्जदार आवाज में कहा, रुको। रवि फिर थोड़ा सीरियस होकर रुक गया, मुड़कर पापा की ओर देखने लगा। विक्रम ने कहा, ये शराब की भरी हुई बोतलें कौन फेंकेगा बेटा? और ये सुनना था कि रवि
खुशी से अपने पापा के गले मिलकर दोनों भी जोर शोर से तहके लगाते हुए हंसने लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।